जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे जीवन की मंगल कामना करती हूँ माँ भगवती से। आप सभी को सदैव खुश रखे, प्रसन्न रखे माँ भगवती। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ, किसी भी देवी देवता का आप भोग कैसे लगाएं जो हमारे देवता को तुरंत ही स्वीकार हो जाए और वो अति शक्तिशाली हो जाएं और वो तृप्त हो जाएं और जिससे वो बहुत ही खुश होकर हमारी मनोकामना अति शीघ्र पूरी करें। ऐसा उपाय कौन सा है? बहुत साधारण सा उपाय है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हों तो जय माँ काली 9839 को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए जानकारी की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप हवन में भी भोग दे सकते हैं देवता को, या फिर आप कपूर पे भी भोग दे सकते हैं। जब हम इस तरीके से भोग देते हैं तो देवता तुरंत के तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, तुरंत उन तक पहुँच जाता है और वो तृप्त हो जाते हैं। इससे वो बहुत ही खुश होकर अपने भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करते हैं उनको। इसीलिए अग्यारी पर भोग देना जरूरी होता है। जिस भी देवी देवता से आप जुड़े हों उनके लिए एक दिन होता है, जैसे बाबा बजरंगबली का है तो मंगलवार का है, बाबा भोलेनाथ का है तो सोमवार का है, बाबा भैरवनाथ का है तो वो रविवार का है, गणेश भगवान का है तो बुधवार का है। सारे देवी देवताओं के दिन बटे हुए हैं। आप जिस भी देवी देवता से जुड़े, जो भी आपके इष्ट भगवान इष्ट देव हों, आप उसी दिन उनका एक दिन निश्चित कर लिया, या फिर आप एक महीने में उनको भोग दीजिए, या फिर आप सप्ताह में दीजिए, आराम से दे सकते हैं। आपको पर भोग जरूर देना है तो अति शीघ्र देवता प्रसन्न होते हैं और आपके सारे कार्य भी सिद्ध करते हैं। ऐसे ही लोग, पता भगत लोग जो होते हैं ना, वो ऐसे ही उनको भोग प्रसाद देते हैं, तभी उनके कार्य तुरंत होने लगते हैं, तुरंत उनके सारे कार्य बन जाते हैं। ऐसे ही सूखी सूखी हमको पूजा नहीं करनी होती है। जब पता देवता हमसे प्रसन्न होते हैं तो वो अपना प्रसाद भी मांगते हैं, है ना। अति शीघ्र देवता को प्रसन्न करने का तरीका यही है आप सभी के पास। जोत बाती के साथ में आप प्रसाद जरूर अर्पित करें और सप्ताह में एक दिन अग्यारी पर देवता को भोग अवश्य दें। जो भी जिससे भी जुड़े जो देवी देवता हों आप ही भोग दे सकते हैं। भोग आपको डायरेक्ट कैसे देना है या कैसे नहीं देना है, सबसे पहला यही हमारा एक वो है उद्देश्य है आपको बताने का कि आपको डायरेक्ट, जैसे माता रानी का मैंने भोग दिया तो डायरेक्ट, जैसे खीर पूड़ी का भोग, माँ भगवती को हलवा पूड़ी या खीर पूड़ी का भोग अति प्रिय है तो डायरेक्ट नहीं देना है। सबसे पहले हम कैसे शुरुआत करेंगे? अगर हम मान लीजिए गोबर के उपले पे भोग देते हैं तो गोबर का उपला अपने अग्यारी उस पर सकोरे में रख लिया, अग्यारी को, आग को यानी कि, तो हमको एक कटोरी में घी रखना है और लौंग के जोड़े रखने हैं जिस जिसको आप भोग देना चाहते हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने भगवान को भोग देते हैं और अपने पितरों को देते हैं, कुल देवी देवता को देते हैं, इसके बाद में अपने इष्ट देव को देते हैं। वैसे कायदा तो यही है कि अगर हमारे इष्ट देव कुल देवता नहीं खुश होंगे तब भी नहीं बात बनेगी, और हमारे पितृ अगर खुश नहीं होंगे तब भी बात नहीं बनेगी, इनको भी भोग देना होता है। इसलिए अगर आप टाइम इनका अलग अलग है तो आप अलग अलग दीजिए, वरना अगर एक ही दिन देना चाहते तो एक दिन भी दे सकते हैं, सबसे अच्छा उपाय है। और फिर आप अपने इष्ट देव को भोग दे सकते हैं। जिसके भी नाम का भोग देना आपको, 2 लौंगे घी में डुबा करके सबसे पहले उसी की आहुति देनी है कि हे देवता अपना ये भोग स्वीकार करो। जिसके भी नाम से देना है आपको याद रखना, उसका नाम लेकर के उसी को समर्पित करना है। मान लीजिए एक जानकारी और देती हूँ, जैसे 9 पूड़ी का भोग दिया या 5 पूड़ी का भोग दिया है तो ऐसा नहीं है कि एक ही पूड़ी से तोड़ तोड़ के आप भोग करें। 5 पूड़ियों से आपको सभी पे खीर रख लेनी है, 5 पूड़ियाँ तोड़ के रख लेनी है, बारी बारी करके देवता को 5 पूड़ियों से आपको भोग लगाना है। ये गलती आपको नहीं करनी कि एक ही से आपने 5 वाला निकाल के देवता को खिला दिया, ये याद रखने योग्य बात है। ठीक है, आप इसी तरीके से भोग दीजिए और देवता आपसे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। वो तृप्त होकर के आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आपकी सारी मनोकामनाएं धीरे धीरे करके पूर्ण होने लगेंगी और आप जब देवता से कनेक्ट बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो वो भी आपसे
जुड़े रहेंगे, सदैव आपके कार्य अति शीघ्रता से पूर्ण करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी जानकारी आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे मिलती हूँ नई जानकारी के साथ। जय माँ भगवती।